श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि महिप्रवंश जी महाराज का प्रवचन। बंदौ गुरुपद कं कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागनी प्यारे महाशयों, यह बात कहने की आवश्यकता नहीं कि बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, लोग बराबर इसको देखते ही हैं। फिर भी स्मरण के लिए संत लोग कहते हैं, जिस समय मृतक को उठाकर कोई शमशान ले जाता है, उस समय का ज्ञान और उसके बाद का ज्ञान कैसा होता है। पहले वाला ज्ञान पीछे भूल सा जाता है। जब वह कंधे पर मृतक को जलाने के लिए चलता है, तब उसके मन में विराग रहता है, मेरी भी एक दिन यही हालत होगी। बलक बुखारे का बादशाह बहुत विलासी था, परंतु सत्य का अन्वेषण करता रहता था। वह यह नहीं समझता था कि साधु लोग संसार से विमुख क्यों होते हैं, लोग सन्यासी फकीर क्यों बनते हैं। जो साधु उसके दरबार के सामने जाता, उससे वह पूछता कि तुम फकीर क्यों हुई। जो साधु ठीक ठीक नहीं समझा सकता था, उसको कैद कर लेता था। उस देश के बहुत फकीर कैद हो गए। भारत के भी बहुत फकीर वहाँ जाकर कैद हुए। यह खबर रामानंद स्वामी के पास पहुँची। उन्होंने अपने शिष्य मंडली से कहा कि कोई वहाँ जाकर राजा को समझा सकता है और फकीरों को छुड़ा सकता है। कबीर साहब ने इसका बीड़ा उठाया और वहाँ जाकर बोले, मैंने भी घर छोड़ दिया है, मुझे कुछ खिलाओ। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम सन्यासी फकीर क्यों हुए। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपने फकीर होने का कारण कहूँ तो तुम भी फकीर हो जाओगे। बादशाह ने कहा, कहो। संत कबीर साहब ने कहा, मैंने मौत को पहचाना है। बादशाह के वज़ीर आलम ने कहा, मौत को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते ही हैं कि एक दिन मरेंगे ही, फिर भय कैसा। बादशाह ने आदेश दिया, यह फकीर बात बनाता है, इसको भी कैद कर लो। कबीर साहब को जेल ले जाया जाने लगा तो उन्होंने बादशाह के कान में कहा, यदि आप ठीक ही मौत को जानते हैं तो आज यह आदेश पारित करवा दीजिए कि आज से 7वें दिन वज़ीर आलम को फांसी की सज़ा होगी। फांसी होगी नहीं। बादशाह ने आदेश पारित कर दिया। अब वज़ीर आलम को काटो तो खून नहीं। अब तो मृत्यु उसके सामने नृत्य करने लगी। उनको मौत ही मौत सूझने लगी। न खाना अच्छा लगता था और न कुछ। 7वें रोज फांसी का सब साज सामान इकट्ठा किया गया और वज़ीर साहब को फांसी के लिए तैयार कर खड़ा कर दिया गया। कबीर साहब को भी बुला लिया गया। कबीर साहब पूछते हैं, वज़ीर साहब आप अपनी घोड़ी पर सैर कराइए। वज़ीर ने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तब कबीर साहब ने कहा, अच्छा अब तो आपकी मृत्यु होगी ही, मृत्यु के पहले अपनी प्यारी बच्ची को थोड़ा प्यार से खिला लें। वज़ीर ने कहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कबीर साहब ने पूछा, क्या अच्छा लगता है। वज़ीर ने कहा, मुझे तो बस मौत ही मौत दिखाई देती है और कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा, मौत को तो आप
आज से 7वें रोज पहले भी जब मैं दरबार में यहाँ आया था देख रहे थे, फिर आज क्या हुआ? आप उस दिन तो इतने दुखी और उदास नहीं थे। वजीर ने कहा, उस दिन तो केवल सुनी सुनाई बात ही कही थी, वास्तव में मौत को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जो मौत को इस तरह देखता है कि अब कुछ ही क्षण में मैं मर जाऊँगा, तो उसका मन संसार से विरक्त हो जाता है। मौत को जानने से सभी विलास छूट जाते हैं। मौत को ठीक ठीक जानने से संसार छोड़ सकते हो। साधु संत लोग कहते हैं तो कुछ कुछ ख्याल आता है, और जब किसी मृतक को जलाने जाते हैं तब ख्याल आता है। जन्म होने पर और उससे बढ़ते जाने पर मालूम होता है कि अच्छा होता है, किंतु उसकी आयु छिन्न होती जाती है। रोग सताने पर भी शरीर छिन्न होता है, बुढ़ापा होने पर भी शरीर छिन्न होता है, और अंत में राम नाम सत्य हो जाता है। 550 जन्मों में भगवान बुद्ध ने सिद्धि प्राप्त की। साधना के जन्म 550 जन्म तक साधन भजन किया और दृढ़ता से कहा कि अब शरीर का कर्ता इस शरीर को बना नहीं सकता, अर्थात मैं इस संसार में फिर नहीं आऊँगा, और जो संसार में आने से दुख होता है वह नहीं भोगूंगा। संसार में दुख ही दुख है। जन्मने से पहले माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए रहते हो, जन्म भर कष्ट होता है, मरने पर स्वर्ग नरकादि जाते हो। कोई भी केवल नरक या कोई स्वर्ग ही नहीं जाता, सबसे कुछ न कुछ पाप पुण्य होता है। जैसे युधिष्ठिर को थोड़े पाप के कारण नरक देखना पड़ा। उपनिषद कहती है कि मरने के समय जो जो भावना करोगे वही वही होगा। इसीलिए ऐसा यत्न करो कि फिर जन्म लेना न पड़े। भगवान बुद्ध ने अपना रास्ता आप निकाला। उनको बहुत कष्ट हुए। 6 वर्षों तक इतना तप किया कि एक आसन से उठे ही नहीं, किंतु उनके ही शिष्य ने उनके समय में उनकी सहायता से उतना कष्ट भोगे बिना ही सिद्धि प्राप्त की। सारिपुत्र और मोदगल्यायन बुद्ध के बड़े साहसी और बड़े भजनिक भक्त थे। उपाली नायक भगवान बुद्ध के यहाँ गए, उनसे शिक्षा दीक्षा ली और वे बहुत बड़े महात्मा हुए। आनंद महाकश्यप आदि बहुत बड़े महात्मा हुए। उनको रास्ता खोजना नहीं पड़ा, उनके गुरु रास्ता बतलाने वाले हुए। संतों के ग्रंथों में उस रास्ते का भेद बतलाया गया है, किंतु उसे बिना गुरु के जान नहीं सकते। हम लोगों के समय में हम लोगों को अवश्य अच्छे गुरु मिले, जिस कारण भगवान बुद्ध, गुरु नानक, कबीर साहब आदि किन्हीं संत की वाणी को पढ़ते हैं तो वही ज्ञान मालूम होता है। सबकी लाठी एक सी ही नहीं होती, लाठी सहारा होती है। टेढ़ी सीधी सभी लाठियां सहारे हैं। इसी तरह से जो लोग उपासनाओं के लिए कहते हैं कि उनकी उपासना वह है और उनकी वह है, तो ये सब सहारे हैं। सबसे एक ही काम होता है। शिव, शाक्त, वैष्णव आदि अनेक उपासक होते हुए भी काम एक ही होता है। इस तरह यदि समझ जाओ तो स्पष्ट होगा कि अनेक उपासनाएं लिए जो
अनेक संप्रदाय